तो गाइस यार, आप में से जो भी लोग गांव में रहते हैं उन्हें एक चीज तो अच्छी तरीके से पता होगी कि गांव में लाइट की कितनी ज्यादा हालत खराब रहती है। कभी कभी 2-2 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती है और जो हमारे मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि अगर जो हमारा मोबाइल है अगर 1 मिनट के लिए भी स्विच ऑफ हो जाए तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक 26,000 mAh की पावर बैंक बनाकर दिखाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 26,000 mAh की। और अगर हम मार्केट से 20,000 mAh की भी पावर बैंक खरीदने जाएंगे तो हमें 1,500 से 2,000 रुपए तक की पड़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको ये पावर बैंक ओनली 200 रुपए में बनाकर दिखाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 200 रुपए में। तो इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं तो आइए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो पावर बैंक बनाने के लिए हम कुछ इस टाइप की लैपटॉप की ख़राब बैटरियों को ले रहे हैं, जो कि हमने इन्हें लैपटॉप रिपेयर की दुकान से 60-60 रुपये में ख़रीदा है। और ये आपको लैपटॉप रिपेयर की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी, जो कि आपको 60 से 70 रुपये में आसानी से दे देगा। और इसके अंदर लगी रहती हैं लिथियम आयन बैटरी, जो कि सभी बैटरियाँ ख़राब नहीं होती हैं, सिर्फ 1 या 2 बैटरी ही ख़राब होती है और उस वजह से लैपटॉप की बैटरी को चेंज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस बैटरी को कुछ इस टाइप से खोल लेना है और इसके अंदर जो बैटरियां लगी रहती हैं उन सभी बैटरियों को बाहर निकाल लेना है। तो फटाफट से हम इस बैटरी को कुछ इस टाइप से खोल लेते हैं और उन बैटरियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ इस टाइप की ये 6 बैटरियां लगी हुई हैं। तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन सभी बैटरियों को बाहर निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से निकल आएंगी। और इसमें जो सर्किट बोर्ड लगा हुआ है उसके सभी कनेक्शन को कट करके इसे अलग कर देना है। और इसके बाद सभी बैटरियों को एक दूसरे से अलग कर देना है, ताकि हम चेक करके पता कर सकें कि कौन सी बैटरी सही है और कौन सी बैटरी खराब। तो इसी टाइप से सभी बैटरियों को अलग कर देना है। तो हमने 6 की 6 बैटरियों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। अब बारी है इन्हें टेस्ट करने की कि इनमें से कौन कौन सी बैटरियाँ खराब हैं। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को ले रहे हैं और इसे हमने सेट कर दिया है डीसी वोल्टेज पर। अब जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है उससे हमें मल्टीमीटर की रेड पिन को कनेक्ट करना है और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उससे हमें ब्लैक पिन को कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो वोल्टेज है 3.63 आ रहा है, यानी कि जो हमारी बैटरी है एकदम सही है। तो इसे रख देना साइड में और इसी टाइप से दूसरी वाली बैटरी को भी चेक करना है। तो आप इसका भी वोल्टेज देख सकते हो 3.62 आ रहा है, यानी कि ये वाली बैटरी भी एकदम सही है। और इसी टाइप से सभी बैटरियों को चेक कर लेना है। जो भी बैटरी खराब होगी वो वोल्टेज ही नहीं बताएगी। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी सभी बैटरियां हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। 3.6 वोल्टेज से इसका वोल्टेज ज़्यादा ही आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारी 6 की 6 बैटरियां हैं एकदम सही है, इनमें से कोई भी बैटरी ख़राब नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमने बोला था कि इनमें से कुछ बैटरियां ख़राब निकलेंगी। इनमें से इसलिए ख़राब बैटरी नहीं निकली है क्योंकि इसका जो सर्किट बोर्ड है ये ख़राब है, इसलिए हमारी जो बैटरियाँ हैं एकदम सही हैं। तो हमें तो और भी अच्छी बात है कि इस समय 6 की 6 बैटरियाँ एकदम सही मिल गई हैं। अब इसका जो एम्पियर है वो चेक कर लेना है कि ये कितने एम्पियर की है। तो इसके लिए हम फिर से मल्टीमीटर को लेते हैं और इसका जो रेड वाला वायर है इसे हम एम्पियर पर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और इसका क्या करना है कि एम्पियर पर सेट कर देना है। तो हमने एम्पियर पर सेट कर दिया है। अब इसकी जो दोनों पिन हैं इसे अपनी बैटरी से कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि जो 2.2 एम्पियर बता रहा है, यानी कि जो हमारी बैटरी है ये 2200 mAh की एक बैटरी है। यानी कि फ्रेंड्स हमें 6 बैटरियाँ मिल चुकी हैं। अब हमें और बैटरियाँ लेना है। तो इसके लिए हम दूसरी लैपटॉप की बैटरी को ले रहे हैं और इसे हमने पहले से ही खोल लिया था। तो इसे हमने कुछ इस टाइप से खोल लेते हैं और इसके अंदर जो सभी बैटरियाँ हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने सभी बैटरियों को एक एक करके अलग कर लिया है। अब हम इन्हें भी चेक करके देख लेते हैं कि इनमें से कोई बैटरी खराब तो नहीं है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को फिर से वोल्टेज पर सेट कर देते हैं और सभी बैटरियों को एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी पहली बैटरी है इसका वोल्टेज 3.6 आ रहा है, यानी कि जो हमारी बैटरी एकदम सही है। तो हम इसी टाइप से सभी बैटरियों को फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यार, आपने देखा कि इनमें से कोई भी बैटरी खराब नहीं निकली है। सभी की सभी बैटरियां एकदम सही हैं और इनके सभी के एम्पियर एकदम सेम ही हैं। तो अब इन्हें रख देना है साइड में और इसके बाद हमने पीवीसी शीट के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं, जो कि हमने 13 × 7.5 सेंटीमीटर की ये 2 पीस कट कर लिए हैं। और फिर हमने 12.5 × 4 सेंटीमीटर के ये 2 पीस कट कर लिए हैं। और फिर हमने 7.5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर के ये 2 पीस कट कर लिए हैं। अब सभी पीसेस को आपस में चिपका करके एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेना है।
है। तो इसके किनारे पर हमें कुछ इस टाइप से सुपर ग्लू को लगा देना है और फिर इस पीवी शीट को कुछ इस टाइप से इसके किनारे पर फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका लेना है। और इसके बाद हमें इसके किनारे पर और फेविक्विक लगा देना है। अब दूसरी वाली पीवी शीट को इस पर कुछ इस तरीके से चिपका लेना है और इसी टाइप से सभी पीसेस को चिपका करके एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को चिपका लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है और इसके बाद हम कुछ इस टाइप की एक पावर बैंक मॉड्यूल ले रहे हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 50 से 60 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और इसमें 3 जैक दिए गए हैं, यानी एक साथ आप 3 मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। और इसके बगल पर एक चार्जिंग के लिए भी जैक दिया गया है। और इस पावर बैंक मॉड्यूल को इस बॉक्स पर कुछ इस टाइप से पकड़ लेना है और इसके जैक की साइज़ को बॉक्स पर कुछ इस टाइप से मार्किंग कर लेना है ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो हम सभी को अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। तो हमने अच्छी तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इसे क्या करना है कि हिक्सा ब्लेड की मदद से मार्किंग के निशान से इसे कट कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस टाइप से सभी को मार्किंग के निशान से कट कर लिया है और इसमें जो हमारी पावर बैंक मॉड्यूल है कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएगी। और इस बॉक्स की जो ऊपर वाली पीवीसी शीट है इस पर हमने कुछ होल कर लिए हैं। जो बड़ा वाला होल है वो हमने पावर बैंक मॉड्यूल के स्विच के लिए किया है और जो 4 छोटे छोटे होल हैं वो हमने पावर बैंक मॉड्यूल के एलईडी के लिए किया है। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे। उससे पहले हमें लेना है अपनी सभी बैटरियों को और इन बैटरियों को फ्रेंड्स पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इन सभी बैटरियों के एक साइड पर पॉजिटिव कर लेना है और एक साइड पर नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि हमने इन सभी बैटरियों के पॉजिटिव पॉइंट को एक साइड कर लिया है और इन सभी बैटरियों के नेगेटिव पॉइंट को दूसरी साइड पर कर लिया है और टेप की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सोल्डर आयरन की मदद से इन सभी बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर हमें थोड़ा थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा देना है ताकि हमें वायर को सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो हमने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके बाद हमें कुछ इस टाइप का एक वायर लेना है और इस वायर को क्या करना है कि इन सभी बैटरियों के पॉजिटिव पॉइंट पर कुछ इस टाइप से एक दूसरे से कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने इसे इसी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट करके अलग कर देना है। अब इसी टाइप से क्या करना है कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट है इस पर भी हमें एक और वायर को सोल्डरिंग कर देना है एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो आप देख सकते हो कि इन सभी को कनेक्ट करके हमने इस वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके बाद हमें एक ब्लैक वायर लेना है और इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। अब इसके बाद हमें एक रेड वायर लेना है और इसे बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब इस बैटरी को क्या करना है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। तो हमने इसी की साइज़ का पहले से ये बॉक्स बनाया था जिसमें कि हमारी जो बैटरी है अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स हो चुकी है। और हमारी जो बैटरी के ये 2 वायर हैं इसे अपनी पावर बैंक मॉड्यूल से कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है B+ B-। जो हमारा माइनस वाला है ये नेगेटिव है, इससे हमें अपने ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। तो कुछ इस टाइप से हम ब्लैक वायर को इसके नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और जो रेड वाला वायर है इसे पावर बैंक मॉड्यूल के पॉजिटिव वाले पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब जहाँ पर हमारी पावर बैंक मॉड्यूल फिक्स हो गई वहाँ पर हमें ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा ग्लू लगा देना है ताकि जो हमारी मॉड्यूल है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स बनी रहे। तो इसमें हमने अच्छी तरीके से ग्लू लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसे कुछ इस टाइप से इस पर फिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है, लेकिन हम इसके पीछे साइड पर और ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देंगे ताकि जो हमारी मॉड्यूल है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स बने रहे। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इस बॉक्स के चारों तरफ सुपर ग्लू यानी कि फेविक्विक को लगा देना है और फिर इस पीवीसी शीट को इस पर अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और ये हमारी पावर बैंक बनकर तैयार हो चुकी है। और इसका जो स्विच वाला होल था उस पर हमने पीवीसी शीट का एक छोटा सा टुकड़ा फिक्स करके इसे चिपका लिया है। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो इसके अंदर का एलईडी जल जा रहा है और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी पावर बैंक हो वो कितने % चार्ज है। तो अभी सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज है। अब हम इससे चार्ज करके भी आपको दिखा दें तो जो हमारे मोबाइल चार्जर होते हैं उसकी मदद से आप पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने जैसे ही कनेक्ट किया हमारी जो पावर बैंक वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इससे आपको मोबाइल भी चार्ज करके दिखा दें। तो इसके लिए हमें लेना
लेना है कुछ इस टाइप के एक डाटा केबल और इसे अपनी पावर बैंक से कनेक्ट कर देना है और इसकी जो दूसरी वाली पिन है इसे अपनी मोबाइल से कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने जैसे ही कनेक्ट किया हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारा जो मोबाइल है वो 39% चार्ज है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चार्ज पे लगे छोड़ देते हैं और फिर से हम एक और डाटा केबल को लेते हैं और इसे हम पावर बैंक के दूसरे वाले पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम एक और मोबाइल को इससे चार्ज पे लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा दूसरा मोबाइल भी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और ये अभी 72% चार्ज है। तो इसे हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कि 2 मिनट में ये कितना चार्ज कर पाता है। तो फ्रेंड्स समय करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि जो हमारा मोबाइल है वो कितने % चार्ज हो गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मोबाइल है वो 76% चार्ज हो गया है, यानी कि हमें 2 से 3 मिनट में इसने करीब 4% चार्ज कर दिया है। अब इसके बाद हम अपने दूसरे वाले मोबाइल को चेक करके देखते हैं कि वो कितने % चार्ज हो गया है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा दूसरा वाला मोबाइल है ये 44% चार्ज हो गया है। पहले ये 39% था, अब ये 44 हो गया है, यानी कि 5% चार्ज हो गया है। यानी कि जो हमारी पावर बैंक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। और आपको ये पावर बैंक कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।